जय श्री हनुमान। अब तुम लोग सोच रहे होगे आज मैंने जय श्री हनुमान बोलकर क्यों शुरू किया है? अरे टॉपिक ही इतना मस्त है। मैंने अभी इंटरनेट चला रहा था और एक बहुत ही गज़ब का मुझे वीडियो दिखा। मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ? काफ़ी सोचने के बाद मुझे एक मोदी जी की लाइन याद आ गई। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हाँ, यही वाली लाइन। बहुत बुद्धिजीवी लोग हमारे देश में रहते हैं और ख़ास करके पॉलिटिशियंस बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो तो बनता है। तो शुरू करते हैं। पहले ये वाली क्लिप देखो, इसके बाद वीडियो शुरू करता हूँ। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। तो अनुराग ठाकुर जी के हिसाब से जो पहले स्पेस में आदमी गए थे, वो हनुमान जी थे, ठीक है? मैं इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने की कोशिश करूँगा इसमें वीडियो में, ना ही मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअली में ये चीज़ें क्यों होती हैं बार-बार, ऐसी ज्ञान की बातें, ज्ञान की जो गंगाएँ हैं, वो बहती कहाँ से हैं और क्यों बहती हैं, किस लिए बहती हैं? क्या ये जानबूझ के बहनाया जाता है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले यही समझो कि ये जो अनुराग ठाकुर ने एक प्रोग्राम में जाके बच्चों के सामने, और वो बच्चे कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं थे, एवरेज बच्चे थे, और उन्होंने जैसे ही सामने से पूछा तो उन्होंने अपना बताया स्पेस में जो गया था, और लेकिन अनुराग ठाकुर ने सामने से ये बोला कि हनुमान जी गए थे, ठीक है? अब इसके पीछे बीजेपी के बहुत सारे नेता और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो इसे डिफेंड करने आ जाते हैं कि अरे भाई हाँ, गए तो हनुमान जी ही थे, और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हुए मिलेंगे। अब खुद आप देखोगे ना कि इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इसमें चीज़ बता रहे हैं ये बच्चों ने जो सही पढ़ा, सही समझा, जिससे वो एग्ज़ाम देंगे, जिससे वो जॉब पाएँगे, वो चीज़ ना सही बता करके, उस चीज़ को गलत बता करके और अपनी चीज़ थोप करके, वो चीज़ जो चीज़ कहीं नहीं लिखी हुई होगी, वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचो उनके बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ रहा होगा? और जब वो चीज़ अपने वहाँ की टीचर्स या वहाँ के जो पेरेंट्स होंगे, अपने घर में ये चीज़ जाके वो बच्चे बताएँगे, अब उस घर में कैसा माहौल है, कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, कैसे वहाँ के लोग रिएक्ट करते हैं पेरेंट्स, वो किस तरीके से इस चीज़ को लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब बच्चों के दिमाग पे वो क्या चीज़ असर डालेगी, उनके दिमाग पे भी एक पॉलिटिक्स वाली चीज़ आ जाएगी कि भाई हाँ, देखो हनुमान जी थे, उन्होंने बोला है, वाह, वाह! सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे हनुमान जी थे। अब उसमें भी आपस में लोग लड़ने लगेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई हनुमान जी थे। कुछ लोग बोलेंगे अरे तुम्हारे टीचर गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, अरे मैं ना ठाकुर ने बोला है, सही बोला है। ठीक है? तो इसमें भी 2 भाग बँट जाएँगे। होता एक्चुअली में ये है भारत में कि जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हर चीज़, हर एक चीज़, हर एक चीज़ किसी पर्टिकुलर धर्म से मिला कर के जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसा कोई नहीं है जो बहुत सब हिंदू हैं, और जितने भी हिंदू हैं, जो भी मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग अपने धर्म की इज़्ज़त करते हैं, दूसरों के धर्म की इज़्ज़त करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं, ठीक है? लेकिन हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ करके ट्राई यही किया जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की जाए, जो मुद्दे की बात है, जो सही बात है, वो आप तक पहुँच ना पाए। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले बनाया था और उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो भी आप पॉलिटिशियन चूज़ करो, अब जब भी पॉलिटिशियन चूज़ करो, हमेशा कोई ऐसा पॉलिटिशियन होना चाहिए जो वाक़ई में एजुकेटेड हो, जो पढ़ा-लिखा हो। ऐसा इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि अब वो समय आ गया है कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क हो रहा है, एआई पे कितना बाहर के देश कितना आगे निकलते चले जा रहे हैं हर एक टेक्नोलॉजी में, और हम लोग इंडियंस पीछे चलते चले जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं हम। और ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस चीज़ के लिए कि जो भी पढ़े-लिखे लोग हों, उन्हीं को आप सिर्फ़ वोट करिए, जिससे कि आपकी एजुकेशन, आपकी जो बच्चों की ज़िंदगी है, उनको आगे वो लोग सोच सकें, बढ़ा सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो मैंने और भी रिसेंटली बनाया था कि राघव चड्ढा के बारे में मैंने बताया था उसमें कि किस तरीके से उन्होंने एआई के फ्री वर्ज़न्स जो भी हैं, वो गवर्नमेंट से कहा कि आप उसको फ्री में आप अवेलेबल कराइए सबके लिए, जिससे कि बहुत सारे लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठा सकें, टेक्नोलॉजी पढ़ सकें, समझ सकें। उसपे कोई डिस्कशन नहीं होगा। किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी पॉलिटिशियन का कोई इस पे रिएक्शन नहीं आया, कोई बहस नहीं। कहीं भी कुछ नहीं सुना होगा इसके बारे में। पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ़ इतना से मतलब है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, यूएस, यूके, है ना? रशिया, ये बड़ी-बड़ी जगहों पे बड़े-बड़े अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ लाखों करोड़ों की फ़ीस होती है, वहाँ पढ़ रहे हैं, और तुम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो, जहाँ पर कभी बाढ़ आ जाती है, कभी
दीवार टूट जाएगी, कहीं छत टूट जाएगी, कहीं टीचर्स नहीं होंगे, कहीं धरना हो रहा होगा, कहीं स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कहीं वॉशरूम जाने के लिए नहीं होगा, कहीं पानी नहीं होगा, कहीं पेड़ नहीं होगी, कहीं सड़क नहीं होगी, इन सब चीज़ों में फँसे रहो। और जो लोग भी थोड़ा बहुत रुपया देके प्राइवेट में जा रहे हैं, उनको भी पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व कर दो कि आप जॉब ना माँगो, क्योंकि आप पढ़ लिख ना पाओ बस। ये मेन मुद्दा है। पूरा जो वीडियो का सार मेरा है यही है कि आपको बस किसी तरीके से चीज़ों में ऐसी उल्टी-पुल्टी चीज़ों में फँसाया जाता है, बहकाया जाता है ना, हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसा दो, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स घुसा दो, जिससे कि आपकी जो बच्चे हैं, वो कभी भी अच्छे से पढ़ ना पाएँ। और जिस दिन पढ़ जाओगे, जैसे कि अभी कुछ लोग पढ़े-लिखे घूम रहे हैं, एसएससी वाले, देखो डंडे खा रहे हैं, टीचर्स भी डंडे खा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी डंडे खा रहे हैं। तो यही हो रहा है। गवर्नमेंट अब यही चाहती है कि आप ऐसा करो, आप इतना मत पढ़ो लिखो कि हमारे सर का दर्द बन जाओ। आप सिर्फ़ इतना ही पढ़ो, अंगूठा लगा लो, अंगूठा लेने के बाद आप 5 किलो राशन ले लो और घर पे चुपचाप बैठो। जो काम हम आपसे बोले वो काम करो। जब रैली में आपसे बोला जाए, आप रैली में फटाक से आ जाओ। बस इतना ही काम करो। इससे ज़्यादा कोई भी काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का ख़ास इतना ही मतलब है, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ जाओगे, जिस दिन आपको पता चल गया कि आप सही चीज़ के लिए माँग कर रहे हो, सही चीज़ की माँग कर सकते हो, एजुकेशन के लिए बोल सकते हो, आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए बोल सकते हो, आप नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर सकते हो, गवर्नमेंट का तो बट्टा बैठ जाएगा। वो कहाँ से लाके देगी? उसे खुद नहीं पता। आज 90% से ज़्यादा पॉलिटिशियंस अनपढ़ बैठे हुए हैं, तो कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? और ये चीज़ ऐसे कोई बोलेगा नहीं इतनी साफ तरीके से। क्यों नहीं बोलेगा? बहुत सारे लोग इसके बारे में इस तरीके से नहीं बोलेंगे। तो मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स में, अपने नेता को बहुत ध्यान से चुनो। मैं ये नहीं कि किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। सब पार्टी में 90 से ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं और ये बिल्कुल रूल होना चाहिए कि पढ़े-लिखे लोग आने चाहिए। एक क्वालिफ़िकेशन ऐसी तो होनी चाहिए भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कल को उठ के आ गया आपके ऊपर राज कर रहा है। सोचो कितनी अजीब-सी बात है कि जो अनएजुकेटेड है, वो आपके ऊपर बैठ के राज कर रहा है, आपके ऊपर रूल कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और किसको बता रहा है? एक एजुकेटेड पर्सन को बता रहा है। कितनी अजीब-सी बात है ये, समझ गए? तो इसीलिए इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चल रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में हम जिस तरीके से हर एक चीज़ में पीछे छूट गए हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में भी पीछे छूट जाएँ। और ये बहुत ज़्यादा दिन में नहीं होगा, 5-10 साल में ही आप इस चीज़ को नोटिस कर लोगे, देख लोगे, समझ में आपको आने लगेगा। यहाँ इंडिया में बैठ कर के तो नेता लोग आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं, क्योंकि जो आपको दिखाएँगे वही चीज़ आपको दिख रही है सोशल मीडिया पे। बाहर जैसे ही ये सब चीज़ें आप जाके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा रियलिटी क्या है। इन सब चक्करों में बिल्कुल मत फँसो और सही चीज़ सही टाइम पे चूज़ करो। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका व्यू है इसके बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ लाते हैं और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जो भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो। तब तक के लिए जय हनुमान।